सैन दे बुलाए लाल, बैठी है झरोखे बाल। सैन दे बुलाए लाल, बैठी है झरोखे बाल। नैनन कजरा सार, अरुबन ठन छिप। नैनन कजरा सार, अरुबन ठन छिपे। सैन दे बुलाए लाल, बैठी है झरोखे बाल। हाथ में नवला भारतीय परिषद के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं उपस्थित समग्र वैष्णव का आज वैसे तुलसीदास जी की जयंती सप्तमी को आती है और नंददास जी के जयंती का अभी तक कोई प्रमाणित दिवस नहीं प्राप्त हो रहा होता है। इसलिए आज के दिन, क्योंकि यहाँ हमारे उत्सव का दिन है, आज के दिन हम दोनों संतों की जयंती को एक साथ उस निमित्त मनाते हैं और आज के दिन ही वर्षों से उसको मनाया जाता है। समय विशेष हो गया है, भगवत दर्शन का भी समय सन्निकट है। विशेष नहीं करेंगे, केवल विषय को स्पर्श करके ही समाप्त करेंगे। तुलसीदास जी, जैसा कि आपने बहुत सुंदर बात कही, वो पाती है, उनका पत्र है। और ये तुलसीदास जी के जो कुछ विशिष्ट गीति काव्य हैं, जैसे गीतावली, कवितावली, मानस और विनय पत्रिका, उन विशिष्ट गीति काव्यों में मानव सम्मिलित है। और बाकी तो आपने कहा ही है। विनय पत्रिका का जो प्रसंग है, बापू आप ही बाँचो, विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो, ये तुलसीदास जी विनती करते हैं कि ये विनय पत्रिका जो मेरी है उसको आप स्वयं पढ़िए। नहीं तो नियम ये होता है राजाओं के दरबार में कि पत्र जब कोई आता है तो राजा लोग नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं, उनके मंत्री लोग, सुनाया जाता है। परंतु तुलसीदास जी का विनय है कि आप स्वयं ही पढ़ो इसको। और वो स्वयं पढ़ने के लिए भी तुलसीदास जी ने किसके माध्यम से पत्रिका वहाँ रखवाई, ये बड़ी समझने की बात है। भरत के माध्यम से भी नहीं रखाया, शत्रुघ्न के माध्यम से भी नहीं रखाया, किसी और के माध्यम से भी नहीं रखवाया, लक्ष्मण जी के माध्यम से रखवाया।
ये बहुत गंभीर विषय विचार है। हमारी सनातन परंपरा ये रही है कि जब भगवत अवतार होता है तो भगवत अवतार प्रमेय स्वरूप होता है और भगवत अवतार के साथ प्रमाण स्वरूप का भी अवतार होता है। भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मण जी प्रमाण स्वरूप, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो बलदेव जी प्रमाण स्वरूप। प्रमेय जितना भी अपना कार्य करेगा, जितनी भी लीलाएं करेगा, वो प्रमाण की साक्षी में करेगा। अर्थात हमको ये बात समझना है कि जितनी लीलाएं हैं वो संपूर्ण प्रामाणिक और वैदिक है। इसको प्रमाणित करते हैं जो प्रमाण स्वरूप होते हैं वो। तो यहाँ लक्ष्मण जी प्रमाण स्वरूप है, तो लक्ष्मण जी के हाथ में दिया, आप इसको वहाँ पेश करिए। और जब लक्ष्मण जी ने पेश कर दिया, प्रमाण स्वरूप में जब पेश कर दिया, तो भगवान राम को उसमें कोई शंका का स्थान नहीं रहा। उन्होंने लेकर उस पर तुरंत साइन कर दिया, तो उसको प्रमाणित कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पेश किया था। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे प्राचीन आचार्यों के, कवियों के जो रचनाएं हैं, उनमें छोटी छोटी बातें भी, केवल ये काव्य कल्पना नहीं है। इस बात को ध्यान देना है हमको कि वो केवल कवि की उड़ान नहीं है, ये काव्य कल्पना नहीं है। अब जैसे नंददास जी हैं, तो कवि जब लिखता है कोई चीज तो अपनी कल्पना से लिखता है, सोच के लिखता है, वो नहीं है यहाँ पर। देख के लिखता है, वो भी नहीं है यहाँ पर। केवल सुन के लिखता है, वो भी नहीं है यहाँ पर। साथ में रहकर के लिखता है, वो भी नहीं है यहाँ पर। परंतु देख के, सुन के, साथ में रहकर के, अनुभव करके लिखा है, वो है ये कल्पना मात्र नहीं है। नंददास गावे तहाँ निपट निकट, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालीन जी के तट। नंददास गावे तहाँ निपट निकट। निपट निकट कब आता है? निपट शब्द क्या है भाषा का? जो अत्यंत संयोग की स्थिति होती है वो निपट शब्द कहा जाता है। अर्थात नंददास जी ने देख कर, सुनकर, साथ में क्रीड़ा करके, अनुभव करके उस चीज को लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। इसलिए इनकी जितनी रचनाएं हैं ये केवल कवि की कल्पना नहीं है, वो प्रत्यक्ष भगवत लीला का अक्षरशः यथानुभूत वर्णन है। इसीलिए जितने कवि हुए हैं अपने सब, इसीलिए वहां पर ये कहा गया है कि भगवत प्राप्ति फिर भी सुलभ है। भगवत प्राप्ति फिर भी सुलभ है, परंतु भगवत भक्त जो तभी है, अंतरंग है, उसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और वो प्राप्ति जब हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ति भीक्षणम हस्ते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज मद्भक्ति युक्तो भूनम पुनाति। श्रीमद् भागवत। वो भक्त कैसा होना चाहिए? तो वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, गदगद वाणी उसकी बराबर निकलती रहे। रुदत्ति भीक्षणम, हाँ रोता रहे। हंसते क्वचिच्च, कभी कभी हंसता रहे। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, उसको शर्म नहीं रहती है, उस आनंद में वो विलज्ज, परंतु देख के, सुन के, साथ में रह करके, अनुभव करके लिखा गया, वो है ये कल्पना मात्र नहीं है। नंददास गावे तहाँ निपट निकट, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालीन जी के तट। नंददास गावे तहाँ निपट निकट। निपट निकट कब आता है? निपट शब्द क्या है भाषा का? जो अत्यंत संयोग की स्थिति होती है वो निपट शब्द कहा जाता है। अर्थात नंददास जी ने देख कर, सुनकर, साथ में क्रीड़ा करके, अनुभव करके उस चीज को लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है।
इसलिए इनकी जितनी रचनाएं हैं ये केवल कवि की कल्पना नहीं है, वो प्रत्यक्ष भगवत लीला का अक्षरशः यथानुभूत वर्णन है। इसीलिए जितने कवि हुए अपने सब, इसीलिए वहां पर ये कहा गया है कि भगवत प्राप्ति फिर भी सुलभ है, भगवत प्राप्ति फिर भी सुलभ है, परंतु भगवत भक्त जो तभी है, अंतरंग है, उसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और वो प्राप्ति जब हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ति भीक्षणम हस्ते क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्य तेज मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्रीमद्भागवत। वो भक्त कैसा होना चाहिए? तो वाक् गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, गदगद वाणी उसकी बराबर निकलती रहे। रुदत्ति भीक्षणम, हाँ रुद होता रहे, हंसते क्वचिच्च, कभी कभी हंसता रहे, विलज्ज उद्गायति नृत्य तेज, उसको शर्म नहीं रहती है, उस आनंद में वो विलज्ज होकर के उद्गायति गाता है, जोर जोर से वो नृत्य भी करता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से जो युक्त है वो संपूर्ण भुवन, केवल पृथ्वी नहीं, जितने भुवन है सब भुवन को पुनीत कर देता है। तो ये स्वरूप नंददास जी का भी जो उन्होंने वर्णन किया, जो आपने बताया, नंददास जी का जो भ्रमर गीत है, वो भ्रमर गीत संपूर्ण भगवन्मय स्वरूप ब्रजभक्तों का है, वो है तन मनस्का सदालापा तद विचेष्टा सदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि तस्मरो। ये भ्रमर गीत है। और भ्रमर को संबोधित करके वो कह रहे थे उपालंब, जैसे आपने कहा उपालंब है, वो भ्रमर को संबोधित करके भगवान को सुना रहे। तो ये तो भक्ति है। तुलसीदास जी का जो है विनय पत्रिका, वो शांत भक्ति रस है, हम जहाँ तक समझे हैं वो शांत भक्ति रस है। और नंददास जी का जो भ्रमर गीत है वो श्रृंगारिक भक्ति रस है, वो शांत भक्ति रस नहीं, वहाँ श्रृंगार है, उसके बीच में श्रृंगार प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि तन्मयत्व है वहाँ। गोपी का स्वयं का कोई महत्व नहीं। कहते हैं एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है इस विषय में, कवित्व है, छेल मनमोहन की छवि में छकी हो छिन। प्राचीन कवित्व कितने सुंदर होते थे, आजकल रबड़ छंद बनते हैं सब, उसमें कोई रस थोड़ी रहता है। छेल मन, पद लालित्य देखिए, छेल मनमोहन की छवि में छकी हो छिन, नेक हून भूलत लगाई प्रेम डोरी हो, भनत ब्रजेश सांची सरल, ब्रजेश कवि का है, भनत ब्रजेश सांची सरल सुभाए भरी, चाह भरी वृंदावन चंद्र की चकोरी। गोकुल में बसत न गोकुल ते काम करती। सब ब्रजभक्तें इकट्ठी होकर श्री राधिका जी को कह रही है, अरे श्री राधिका जी तो हमारी इतनी सुंदर है, इतनी गोरी है, और कृष्ण इसको सही नहीं मिला, इनके लायक नहीं मिला, वो गड़बड़ मिला है, इनके लायक ऐसा सुंदर होना चाहिए। तब राधिका जी जवाब दे रही है कि गोकुल में बसत न गोकुल ते काम करती, गोकुलेश ही के बस गोपी किशोरी हो, गोरी देह देखी। हे सखियो, मेरी गोरी देह देख के, गोरी देह देखी, को गोरी ना कहोरी मोही, मुझे गोरी मत कहो, गोरी देह देखी, को गोरी ना कहोरी मोही, हो तो सराबोर श्याम रंग ही में गोरी, हो तो सराबोर श्याम रंग ही में गोरी हो, छेल मनमोहन की छवि में छकी हो चिन। ये ब्रजभक्तों का भाव है, स्वामियों का भाव ये भगवतमय वो हो गई हैं, भगवत स्वरूप वो हो गई है, उनमें कोई भेद का कहीं प्रश्न ही नहीं। इसलिए ये हमारे जो कवि हैं सब, इन कवियों की तो अद्भुत बातें हैं
उनको कहते हो तो न कालोत्थ नियाम कह, ऐसी स्थिति आ जाती है। आओ दर्शन को लाओ। तो इस तरह से ये मार्ग स्नेह का मार्ग है, और जो स्नेह है उसमें तो सब कुछ ठाकुर जी को कहा जा सकता है, क्योंकि स्नेह है, पुष्टि स्नेह है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो ब्रजभक्ति ये भी कहती हैं, एक कवि को भी सुंदर है ऐसा ही, ठाकुर जी को कहती है ब्रजभक्तें कि बिथुरी घुंघरारी लटे मुख पे, ठाकुर जी का स्वरूप देख के कह रही है वो कि बिथुरी घुंघरारी लटे मुख पे, अलकावली साजी अवारन में, लकी आंखन की कजरारी छठा, चर्चा बढ़ जाए लवारन में, चर्चा बढ़ जाए लवारन में, कहूँ सांच को आंच नहीं सजनी, कहूँ सांच को आंच नहीं सजनी, यह बात कहूंगी हजारन में, यदि नंद लला तुम होते लली, यदि नंद लला तुम होते लली, तो छुरी चल जाती बाजार में। फिर कुछ बाकी नहीं रहता। तो ये तो सब शुद्ध स्नेह का मार्ग है, और उसी का आनंद हमारे अष्टछाप कवियों ने लिया है, और हमको भी लेना है। उनकी वाणी के अनुरूप ही हमको भी चलना है। भगवत कृपा से भगवत दर्शन का भी समय खबर आ गई है ठाकुर जी को, इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। और धन्यवाद ज्ञापन भी हम ही अपने प्रवचन में कर देते हैं। जो सब अतिथि लोग पधारे, यहाँ इतना समय आपने दिया, आप सब लोग श्रोता लोग जितनी देर बैठे, हम लोगों को झेला, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद है। क्यों कहता है कि वक्ता का महत्व तभी होता है जब श्रोता सुने, नहीं तो नहीं होता है। तो श्रोता का विशेष श्रवण करना विशेष बात है। वक्तत्व बाद में है, पहले श्रवण, भक्ति भी पहले आई, श्रवणम